दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सोचा है जहां पर कोई भी शहर नहीं है, यहां पर इंसान भी नहीं रहते, साथ ही यहां पर कोई देश भी देखने को नहीं मिलता, फिर भी पूरी दुनिया इस जगह को बचाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी जगह जहां तापमान -80 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, जहां साल के कई महीनों तक सूरज निकलता नहीं और कई महीनों तक रात ही नहीं होती है। यह वही जगह है जहां पृथ्वी का लगभग 90% बर्फ और दुनिया के लगभग 80% मीठे पानी का भंडार जमा हुआ है। तो स्वागत है अंटार्कटिका में, धरती का सबसे ठंडा, सबसे ऊंचा और सबसे रहस्यमयी महाद्वीप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्र का जलस्तर लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है, जो धरती पर के कई शहरों को डुबा सकता है। आखिर इस बर्फीले महाद्वीप में ऐसा क्या है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक यहाँ लगातार शोध कर रहे हैं? यहाँ पर इंसान कैसे रहते हैं, कौन कौन से जीव यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ का मौसम इतना खतरनाक क्यों है? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अंटार्कटिका की पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अंटार्कटिका आखिर दुनिया के नक्शे पर कहाँ स्थित है। अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है और यह साउथ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। इसके चारों तरफ सदर्न ओशन फैला हुआ है, जो इसे दुनिया के अन्य महाद्वीपों से अलग करता है। लगभग 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी लगभग 98% भूमि मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई है, जिसकी औसतन मोटाई लगभग 2 किलोमीटर है। यहाँ कोई स्थायी देश, राजधानी या शहर नहीं है, केवल अलग अलग देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यहाँ पर मौजूद है, जहाँ वैज्ञानिक कुछ महीनों या वर्षों के लिए रहकर शोध करते हैं। हजारों वर्षों तक अंटार्कटिका केवल एक रहस्य था। प्राचीन नक्शों में लोग दक्षिण में किसी विशाल भूमि की कल्पना करते थे, लेकिन किसी ने इसे देखा नहीं था। सन 1820 में पहली बार इंसानों ने अंटार्कटिका को देखा। इसके बाद कई साहसी खोजकर्ताओं ने यहाँ पर अभियान चलाए। भीषण ठंड, तेज बर्फीले तूफान और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने इस महाद्वीप के बारे में दुनिया को जानकारी दी। सन 1911 में नॉर्वे के खोजकर्ता रोआल्ड आमुंडसन ने इस जगह पर पहुंचने वाले पहले इंसान बने। यह मानव इतिहास की सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक मानी जाती है। आज अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है। अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत इसे केवल शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा गया है। अंटार्कटिका को पृथ्वी का सबसे ठंडा और सबसे शुष्क और सबसे ऊंचा महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ विशाल बर्फीले मैदान, ऊंचे ग्लेशियर, बर्फ की शेल्फ और पर्वत देखने को मिलते हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वतमाला इस महाद्वीप को पूर्वी और दक्षिणी अंटार्कटिका में विभाजित करती है। यहाँ मौजूद बर्फ में दुनिया के लगभग 70% मीठे पानी का भंडार जमा हुआ है। यदि यह पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया भर में समुद्र का जलस्तर कई दर्जन मीटर बढ़ सकता है, जिससे दुनिया के कई शहर भी डूब सकते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका की जलवायु पृथ्वी पर सबसे कठोर मानी जाती है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -60 डिग्री से -80 डिग्री या उससे भी नीचे पहुँच सकता है और गर्मियों में भी इस क्षेत्र का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यहाँ पर तेज बर्फीली हवाएं चलती है, जिनकी गति कई बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। इन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली हवाओं में गिना जाता है। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है और अधिकांश बारिश बर्फ के रूप में होती है। यहाँ एक और अनोखी घटना भी देखने को मिलती है। गर्मियों में यहाँ पर कई महीनों तक सूरज नहीं डूबता, जबकि सर्दियों में कई महीनों तक सूरज उगता ही नहीं है। इस प्राकृतिक घटना को पोलर डे और पोलर नाइट कहा जाता है। अंटार्कटिका केवल बर्फ से ढका एक महाद्वीप नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु, समुद्री स्तर और भविष्य को समझने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। दोस्तों, इतनी भीषण ठंड के बावजूद भी अंटार्कटिका पूरी तरह से निर्जीव नहीं है। यहाँ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिन्होंने लाखों वर्षों में इस कठोर वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पहचान है पेंगुइन। यहाँ एम्परर पेंगुइन और एंडेली पेंगुइन जैसी कई प्रजातियां पाई जाती है। एम्परर पेंगुइन दुनिया का सबसे बड़ा पेंगुइन है, जो बर्फीली सर्दियों में भी अपने बच्चों की देखभाल करता है।
इसके अलावा यहाँ वेडेल सील, लेपर्ड सील, कैब्रेटियर सील और एलिफेंट सील जैसी प्रजातियां भी रहती है। समुद्र में ब्लू व्हेल, आर्का, हैम्पबैक व्हेल और मिंके व्हेल नियमित रूप से दिखाई देती है और इन सभी जीवों का मुख्य भोजन क्रिल नामक छोटे समुद्री जीव है, जो एंटार्कटिका की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं। एंटार्कटिका दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर, समुद्री जीवन, वायुमंडल और पृथ्वी के इतिहास पर लगातार शोध करते हैं। बर्फ की हजारों साल पुरानी परतों का अध्ययन करते वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि हजारों वर्ष पहले पृथ्वी का मौसम कैसा था और भविष्य में कैसे बदल सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, भारत, चीन, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और अन्य कई देशों ने यहाँ पर अपने अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। भारत भी एंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री था, जिसे 1983 में स्थापित किया गया। वर्ष 2012 में भारत ने अपना आधुनिक भारतीय रिसर्च स्टेशन शुरू किया। यह स्टेशन आधुनिक तकनीकों से लैस है और यहाँ पूरे वर्ष वैज्ञानिक शोध कार्य जारी रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एंटार्कटिका किसी एक देश का हिस्सा नहीं है। साल 1959 में एंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इस पूरे महाद्वीप को केवल शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस संधि के अनुसार यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि और परमाणु परीक्षण की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि एंटार्कटिका को आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर भी हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। हालांकि एंटार्कटिका में घूमना बिल्कुल आसान नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए अधिकांश पर्यटक दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना या चिली से विशेष अभियान जहाजों या सीमित उड़ानों के माध्यम से आते हैं। एंटार्कटिका में कोई होटल, शहर या रिसोर्ट नहीं है। पर्यटक केवल यहाँ पर तय किए गए क्षेत्रों पर ही जा सकते हैं और उन्हें पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े सख्त नियमों का पालन भी करना पड़ता है। यहाँ आने वाले लोग विशाल हिमखंड, बर्फीले पहाड़, पेंगुइन, सील, व्हेल, सफेद बर्फ को बेहद करीब से देखने का मौका मिलता है। यही कारण है कि एंटार्कटिका की यात्रा दुनिया की सबसे रोमांचक यात्राओं में गिनी जाती है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण कई ग्लेशियर और बर्फ की विशाल चट्टानें धीरे धीरे टूट रही है। इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। आने वाले वर्षों में एंटार्कटिका पूरी मानवता के लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है कि इस अनमोल महाद्वीप को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि इसका भविष्य हमारे पृथ्वी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसकी विशाल बर्फ, अनोखे जीव, कठिन मौसम और रहस्यमयी दुनिया हमें यह सिखाती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अद्भुत हो सकती है। तो दोस्तों, ये था महाद्वीप एंटार्कटिका। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर लीजिए। तो मिलते एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।